Hello students, today's chapter number 1, class 6, where does it come from? भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है? फूड वेयर कम, भाई फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है और किस तरह से प्राप्त हो रहा है? भाई जो आप खाना खा रहे हैं, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई आपको भोजन की जरूरत क्यों है? Why we need food? And all living beings need foods. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो ह्यूमन पर्सन हो, चाहे वो एनोदर हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी को क्या की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। तो बेटा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या ऑल लिविंग बीइंग, भाई जितनी भी जीवित वस्तुएं उन्हें सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल फूड इज नीडेड बाय द ऑल लिविंग बीइंग फॉर द मेन पर्पज। अब हम क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे आपका कि भाई हम लोगों को भाई कौन से ऐसे पर्पज हैं जिनके कारण हमें भोजन की जरूरत है? भाई ऐसी क्या जरूरत है कि भाई हमें भोजन खाना ही है? क्या आप एक दिन के लिए बिना भोजन खाए रह सकते हैं? नो, बिकॉज you need food, because you want to energy to do work. If you have not energy, you not do work any. So we need for growth and energy and other work, so we need the food. तो फर्स्ट है हमारा फॉर देयर ग्रोथ। अभी आप देखेंगे आपकी हाइट छोटी थी, अब आप क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। या आप किसी भी बेबी बॉय को देखिएगा, जो छोटा बच्चा है, आप देखते हैं वो हेवी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है, धीरे धीरे वो भी बड़ा होता चला रहा है। तो क्या है बेटा कि भाई हमारी ग्रोथ के लिए भैया भोजन बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू प्रोवाइड एनर्जी। अब क्या है सेकंड? टू प्रोवाइड एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। फॉर द डूइंग वर्क, काम करने के लिए भैया एनर्जी जो है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, आपको जो एनर्जी चाहिए वो बेटा बिना भोजन के नहीं मिल सकती। और भाई एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? आपका फूड है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये भी डिसाइड करेंगे और ये भी आपको बताएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई किस फूड से आपको किस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट रहेगा फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट डैमेज टिश्यूज। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं भाई, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड स्किन सेल्स हैं या अदर सेल्स की बात की जाए तो लगभग हमारे बॉडी में 1 लाख सेल्स या अपर वही 1 टाइम पर डे डेड होती हैं और न्यू सेल्स जनरेट होती हैं। तो वही जो सेल्स न्यू जनरेट हो रही हैं वो किसके द्वारा होंगी बेटा? फूड के द्वारा होंगी। तो हमें भोजन की यहाँ भी जरूरत है कि जो हमारी जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए बेटा हमें भोजन की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द रेसिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डायसिस एंड इन्फेक्शंस। जो भी हमारी बीमारियां हैं या डायसिस हैं, वही बीमारियों को ही हम डायसिस कहते हैं। एंड इन्फेक्शंस, जो हमारे वायरल फीवर्स हैं या इन्फेक्शंस हैं हमारी बॉडी में, वो भी सभी से प्रोटेक्शन किसके द्वारा मिलती है? हमें भोजन के द्वारा। क्योंकि जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी को नीड है, ऑल एज गेट बाई फूड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए तो वही व्हाट इज फूड। अब ये भोजन है क्या? अभी आपने पढ़ा था वही भोजन की हमें जरूरत क्यों है, वही पर्पज क्या थे। पहला पर्पज था आपको बॉडी की ग्रोथ के लिए, दूसरा मैंने बताया आपको एनर्जी के लिए, थर्ड पार्ट बताया मैंने रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स, थर्ड बताया हमें भाई प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट डायसिस। डायसिस से हमें बचाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत थी बेटा? भोजन की जरूरत थी। अब हम बात करते हैं कि अब ये भोजन है क्या। सबसे मेन क्वेश्चन है आपके चैप्टर का कि व्हाट इज फूड। उसके बाद हम पहुंचेंगे वेयर डज इट गेट। भाई उसके बाद हम पता करेंगे भाई हमें भोजन ही प्राप्त कहाँ से हो रहा है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे भाई ये भोजन है क्या, ये फूड है क्या आपके लिए। द कॉम्प्लीमेंट दैट वी आर कंज्यूम, जो भी कॉम्प्लीमेंट हम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट जो वर्ड है बेटा, ये क्या होता है? आपका पोषक तत्व या बोला जाए पोषण। टू द बॉडीज इज कॉल्ड द फूड।
हमारी बॉडी के लिए जो भी पोषक तत्व मिल रहे हैं या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या हमारा भोजन है। जैसे कंज्यूम किसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग, डेली लाइफ में हम लोग राइस, चपाती, करी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, बटर, ईटीसी। ईटीसी बेटा इसलिए देखा है क्योंकि और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो हम डेली लाइफ में खा रहे हैं, जैसे कि भाई एग है, मीट है एंड अदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं खाने के लिए। तो राइस, चपाती, करी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सभी क्या हैं आपके, भाई इन सभी से ही हमें क्या मिल रहा है, भाई भोजन तो है ही है, क्या है भाई फल है, वो भी हम लोग भोजन के रूप में, वेजिटेबल्स हैं इनको भी हम भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं। भाई इनसे अलग अलग तरह की हमें प्रोटीन्स और विटामिन प्राप्त होती हैं जो हमें नेट प्रोटेक्शन ऑफ डाइजेस्ट एंड डैमेज ऑफ सेल्स बॉडी एंड दे प्रोवाइड द एनर्जी एंड अदर वर्क। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्रेडिएंट्स। इससे पहले भी आपको डिफाइन किया था मैंने फूड, फूड है क्या, कहाँ से मिलता है। तो अब इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था आपका टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका शो अप करता है वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, कि भाई भोजन आपको कहाँ से प्राप्त होता है। तो भोजन आपको इस टॉपिक के माध्यम से आपको क्लियर करवा दिया जाएगा कि आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, वो फूड आप जो गेट कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है। तो बात करते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड प्रिपेयर फूड। भाई जो भी मटेरियल्स आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कोई भी भोजन बनाने के लिए जितने भी मटेरियल्स चाहिए आपको, वो सभी क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स हैं आपके। जैसे रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा और वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, दाल। पल्सेस चाहिए पहले तो, भाई पल्सेस को आप लोग समझ रहे होंगे दाल ही बोलते हैं, बट पल्सेस यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि पल्सेस आपकी कई हो जाती हैं। जैसे मूंग दाल है आपकी, जो आपका ये कैसी है, राय कच्ची हैं, जो आपकी दालें हैं पकने के पहले जो पल्सेस बोला जाएगा उनको, उसके बाद हम दाल बोल सकते हैं। एंड वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। वही आपको दाल बनाने के लिए पहले मैंने बताया वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, तभी आपकी दाल बनके तैयार हो सकती है एंड तभी आप उसको खाने योग्य होती है। एंड अब बात करते हैं भैया सोर्स ऑफ फूड, कहाँ से आया ये भोजन, सोर्स क्या है सर, आई डोंट नो अबाउट इट, कहाँ से आ रहा है ये, आइए देखते हैं हम कहाँ से आता है ये भोजन आपका। तो भोजन हमेशा कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, प्लांट प्रोडक्ट से एंड एनिमल प्रोडक्ट से। क्यों, हमारे पास दो ही स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, प्लांट प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा है, एनिमल प्रोडक्ट है। भाई अब प्लांट प्रोडक्ट क्या है सर, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई प्लांट प्रोडक्ट क्या है। तो प्लांट प्रोडक्ट समझिए बेटा, जो फूड्स we get rice from grains from the rice plant and plants are the source of the ingredients। जो भी प्लांट्स हैं वही सभी प्लांट्स के द्वारा जो भी ग्रेन्स पैदा हो रहे हैं, जो भी ग्रेन्स आप उत्पादित कर रहे हो, वही सभी क्या कहलाते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। और ये सभी क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं। ये सभी क्या हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं। मतलब जो भी हमें गेट कर रहे हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, या आप अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए जो भी आप प्लांट के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, एनिमल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं अभी एनिमल प्रोडक्ट को। बेटा यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या, देखते हैं आगे। वही एनिमल प्रोडक्ट्स, इससे पहले हम लोगों ने फूड प्रोडक्ट के बारे में समझा था, अब हम लोग समझते हैं एनिमल प्रोडक्ट क्या है। भाई वहां क्या था, प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट वो थे बेटा जो हमें सभी प्लांट के द्वारा प्राप्त हो रहे थे, उन्हें हमने क्या कहा था, प्लांट प्रोडक्ट। बट यहाँ क्या है बेटा आपका एनिमल प्रोडक्ट, जो भी एनिमल के द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे एनिमल प्रोडक्ट। जैसे एनिमल प्रोवाइड अस विद द मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स। भाई एनिमल्स के द्वारा हमें दो ही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, मिल्क एंड मीट। जो भी हमारे खाने योग्य हैं वो क्या है, मीट और मिल्क। दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम लोग खाने के उपयोग में प्रयोग करते हैं, जो हमें एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। काउ, गोट्स, बफेलोस आर द सम कॉमन एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क।
काउ, गॉट, बफेलो आर द सम कॉमन एनिमल्स। ये मैंने कितने एनिमल्स बताए? 3 एनिमल्स, काउ, गॉट एंड बफेलोस। ये तीनों ही एनिमल्स कॉमन है जो आपको बेटा क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेटा कि अरे जैसे मिल्क प्रोवाइड करते हैं तो मिल्क के भी हमारे पास प्रोडक्ट है। भाई मिल्क से हम कई प्रोडक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे भाई मिल्क प्रोडक्ट क्या है? बटर, क्रीम, चीज, कर्ड। जो आप लोग डेली यूज में बटर, क्रीम, चीज, कर्ड खा रहे हो वो कहाँ से बन रहा है? तो वो भी बेटा क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। और मिल्क प्रोडक्ट जो भी है बेटा वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको? एनिमल प्रोडक्ट से। भाई एनिमल्स के द्वारा जो मिल रहा है वही क्या है? आपके एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट में 2 ही एलिमेंट सबसे मेन है, मिल्क एंड मीट। यहां तक तो चलिए एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट्स प्रोडक्ट्स एज वी फूड्स। भाई अभी हम एनिमल्स के बारे में अभी थोड़ा सा लेफ्ट कर रहे हैं, आगे हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो भाई प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं जो हम लोग खाने में प्रयोग कर रहे हैं? भाई मेन पार्ट क्या है? भाई प्लांट के हम लोग कौन कौन से पार्ट खा रहे हैं? आज हम लोग प्लांट के सभी पार्टों को ईटेबल बना चुके हैं। जैसे लीव्स हैं, उनकी लीव्स को भी हम लोग खा रहे हैं आज, उनकी बेटा स्टेम्स को भी खा रहे हैं, और जो रूट्स हैं वो भी खा रहे हैं हम लोग, और उनके फ्रूट्स को भी खा रहे हैं। अब बात करते हैं किस तरह से ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स या किस तरह से फूल जनरेट होते हैं, किस तरह से फ्लावर जनरेट हो रहा है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं बाय द प्लांट्स। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी लीफ वाली वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे स्पिनच, पालक। पालक में क्या होती हैं? केवल पत्तियां होती हैं। वो भी क्या हमारे लिए वेजिटेबल्स के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। फ्रूट्स आप सभी जानते हैं, एप्पल, एप्पल है, बनानास है, ये सब सभी कहाँ है? प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब कुछ रूट्स भी हैं, जैसे कैरेट, स्टेम्स, पोटैटो एंड इवन फ्लावर। कॉलीफ्लावर इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलीफ्लावर है, एंड कैबेज है, वो भी पत्ते हैं, वो भी लीफी वेजिटेबल्स में आएगा। अब हम बात करते हैं भाई ये प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो भाई प्लांट की किस तरह की संरचना होती है और उसका कौन सा पार्ट हमारे लिए ईटेबल्स होता है। ये जो हमने प्लांट बनाया हुआ है ये मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का पौधा है। ये क्या है बेटा? है सरसों का पौधा है, और सरसों के पौधे पर हम थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे किस तरह का प्लांट होता है ये और किस तरह से हमें प्रोवाइड करता है। तो हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा और इसी में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए प्लांट का जो सॉइल के अपर वाला हिस्सा होता है, भाई जैसे मान लो प्लांट यहाँ पर है और ये जो सॉइल की लास्ट लेयर है और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? इसकी रूट्स हैं, और अपर जो पार्ट है वो बेटा कहलाता है शूट सिस्टम। कौन सा कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। और नीचे का जो हिस्सा होता है जो इनर द सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। और रूट सिस्टम में भी जो रूट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं और एक सेकेंडरी रूट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? सेकेंडरी रूट्स। अब हम रूट्स के बारे में समझ लिया है, अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं शूट सिस्टम के बारे में। भाई प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे हम लोग। तो देखिए प्लांट के बारे में मैंने अभी क्या बनाई, ये लीव्स। लीव्स का जो निचला सिरा जहां से निकलता है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ बेटा, जैसे कि ये लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोट्स बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? नोट्स कहते हैं। और जो आपको सीधी ये जो मेन स्टीम दिखाई दे रही है, भाई जो लकड़ी जो आपको दिखाई देती है किसी प्लांट की जो मेन, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग बर्ड्स की। तो जो पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पर ये जो नोड्स बनते हैं, यहाँ पर आके नोड्स नीचे बनता है, और जो बर्ड्स उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां से आपने देखा होगा अधिकतर जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो वही यहाँ कौन सा हिस्सा है? ये वर्ड्स पार्ट है जो। उसके बाद बात करते हैं वही वर्ड्स से तो जो फ्लावर टाइप निकलते हैं। पहले क्या है? फ्लावर। और फ्लावर बेटा चेंज हो जाता है किसमें? पूरी तरह से सीड में। सीड क्या बेटा? जो आपका फ्रूट है, फ्रूट में चेंज हो रहा है, फ्रूट के अंदर जो होता है वो सीड्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है? फ्रूट के रूप में डायरेक्टली क्या आते हैं? सीड्स आते हैं, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मस्टर्ड प्लांट है। अगर मान लेते हैं अगर कोई हमारा अदर प्लांट होता है, जैसे मान लो एप्पल का ही प्लांट होता है, तो एप्पल के सीड्स कहाँ होते हैं? उसके इनर होते हैं, बीचा बीच में होते हैं। ऐसे ही गुआवा है, उसके भी जो सीड्स हैं वो कहाँ है? उसके बीचा बीच पार्ट में है।
वैसे बेटा ये क्या है, आपके फ्रूट्स के रूप में जो भी उसका प्रोडक्ट है, ग्रेन्स है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। बेटा यही साइकिल रहती है सभी ग्रेन्स के साथ। जितनी भी ग्रेन्स आप खा रहे हो, चाहे वो माइज हो, चाहे वो आपका वीट हो, चाहे वो आपका बाजरा हो या सरसों हो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो प्लांट के द्वारा जनरेट हो रहा है, वो इसी सीरीज में प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा जो भी प्रोडक्ट हम लोग गेट कर रहे हैं आज, वो प्लांट के थ्रू ही गेट कर रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, तो हमने अभी क्या क्या समझा। सबसे पहले समझा था हमने फूड के बारे में, कहाँ से हमें फूड प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग फूड प्रोडक्ट पर पहुंचे थे। उसके बाद हम पहुंचे हैं एनिमल प्रोडक्ट पर, और उसका नेक्स्ट टॉपिक हमने चर्चा की अभी, प्लांट पार्ट्स प्रोडक्ट एज ए फूड। कौन प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को हम भोजन के रूप में ईटेबल बना रहे हैं और आज खा रहे हैं उनको। इसी के साथ देखेंगे कि भाई ये तो हमारे टॉपिक डिस्क्राइब किए हमने। अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक पर कमेंट कीजिएगा और बताइए कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है। थैंक यू।